हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज भी हम इस वर्कशीट के जरिए पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा उसको जारी रख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, लेखक प्रदीप तिवारी, इसके अंतिम भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको भागों में बांट के करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर अब नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगे। यानी अब आपने इसमें जो समझा, क्या समझा कि केवल अभिनय नहीं करना था बल्कि संवाद बोलने थे। लोगों को, अभिनेत्रियों को, अभिनेताओं को, सबको अपने डायलॉग्स बोलने पड़ते थे, उन्हें याद करना पड़ता था और साथ साथ गीतों का भी चलन हुआ। जो आज आपको गाने इतने पसंद आते हैं ना कि देखिए कोई भी गाना आता है, आप एक गाने को बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई लेसन याद करना हो तो आपको याद होता है? नहीं होता ना, उसमें बोरियत महसूस होती है ना। लेकिन अगर कोई गाना हो तो आप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो ये प्रभाव है हमारे जीवन पर फिल्मों का और गानों का। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में बहुत लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा यानी कि बाल जो बनाते हैं, हेयर स्टाइल, उसी तरह से कर रही थी। मैं आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, केश सज्जा का मतलब हेयर स्टाइल इंग्लिश में। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। लेखक प्रदीप तिवारी। अब आप समझे कि देखिए किस तरह से जो हमारी मूक फिल्में बनती थी और मूक फिल्मों में बहुत बढ़िया अच्छे कलाकार उन्होंने काम किया, लेकिन एक दिन जब अर्देशीर ईरानी ने ये सोचा कि भाई हमें इसमें आवाज डालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, तब से उन्होंने जो फिल्म आलम आरा की शुरुआत की और जो कि पहली बोलती फिल्म बनी, उसके बाद से तो अब आप ये सहन भी कर सकते हैं कि जब एक कोई फिल्म चल रही है और बीच में अगर डायलॉग भी बंद हो जाता है ना, तो आप तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे भाई क्या हुआ, हमारा टीवी तो नहीं खराब हो गया। इसका मतलब कि हमें अब सवाक यानी बोलने वाले सिनेमा की आदत पड़ चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि भारतीय सवाक फिल्मों का पिता
किन्हें कहा गया था सवाक यानी बोलती फिल्मों का पिता? अर्देशीर ईरानी को, याकूब को, जगदीश या फिर सोहराब मोदी जी को? तो सही उत्तर है, जल्दी बताओ, क अर्देशीर ईरानी को। फिर दूसरा प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक पृथ्वीराज कपूर, बलराज, दादा साहब फाल्के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है ग दादा साहब फाल्के को, क्योंकि उन्होंने मूक फिल्मों का आरंभ भारत में किया था। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, इस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? विजय तिवारी, सुमित्रा ज्योति या फिर प्रदीप तिवारी? सही उत्तर है घ प्रदीप तिवारी जी। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न, सवाक शब्द वाक में स उपसर्ग लगाने से बना है, यानी स और हमने उपसर्ग लगाया, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, तो ऐसे ही स उपसर्ग लगाकर कोई अन्य शब्द भी बनाइए, चलिए देखते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं जैसे सफल, सरल, सरस, सजीव, सपरिवार, सक्रिय, है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मूक सिनेमा तथा सवाक सिनेमा में क्या अंतर होता है? मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय होता है। जैसे आप में से बहुत से बच्चों ने क्या चार्ली चैपलिन देखा है? मैं यहां वैसे लिख के बता रहा हूं, चार्ली चैपलिन की फिल्में देखी कभी आपने? आप मेरे कहने से एक बार उनको जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि मूक सिनेमा क्या होता है, क्योंकि इसमें संवाद तो होते नहीं, सिर्फ एक्शन ही एक्शन होते हैं। फिर सवाक सिनेमा में दैहिक अभिनय के साथ, यानी दैहिक का मतलब अपने हाथ पैरों से अभिनय जब आप करते हैं, हाथ पैरों को मूवमेंट करते हैं, उनके साथ साथ संवाद यानी कि अभिनय भी होता है, नाच गाना इत्यादि सभी होते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है कि उसमें केवल अभिनय होता है और आवाज नहीं होती, और सवाक में आवाज भी होती है, अभिनय भी होता है, डायलॉग्स भी होते हैं, नाच गाना भी होता है। चलिए अब गतिविधि की ओर चलते हैं। देखिए आज की गतिविधि जो है कि क्या आपने कभी मूक सिनेमा देखा है? यदि नहीं तो अपने टीवी की आवाज बंद करके कोई भी सिनेमा देखें और सिनेमा की कहानी को पात्रों के अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो ये कोई गतिविधि ऐसी नहीं है कि आपको कहीं कुछ लिखना है, बस आपको करके देखना है। और मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया, अगर आप चार्ली चैपलिन की फिल्म देखेंगे ना, तो वो मूक फिल्में होती हैं, उसको देख के आपको बहुत मजा आने वाला है और उसकी कहानी उनके एक्शन से समझने का प्रयास करें। ये आप कर सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो अपना कोई भी जो आप सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसकी आवाज बंद कर दें और सोचें कि अभिनय के माध्यम से क्या कहानी हो रही है, आगे क्या होगा, ये समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत